नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। ये खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का एलजी मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन। कहा, पिछले साल 3 लाख से ज्यादा पर्यटक आए थे ट्यूलिप गार्डन। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है जम्मू कश्मीर। एलजी ने फिर प्रॉपर्टी टैक्स का किया समर्थन। बानीपुरा के संबुल में मिला अज्ञात शव। आसपास के इलाके में दहशत। पुलिस कर रही है जांच। अब तक नहीं हो सकी है पहचान। राजौरी में पीओजेके के विस्थापितों के लिए शिकायत कैंप। बड़ी संख्या में प्रतिभागियों ने लिया हिस्सा। कैंप का उद्देश्य विस्थापितों के सामने आने वाले मुद्दों का करना था समाधान। सांबा में लगातार 2 दिन से बारिश से खिल उठे हैं किसानों के चेहरे। फसल को मिल सकेगा भरपूर पानी। समय पर हुई बारिश ने किसानों की मुश्किलें कर दी हैं आसान। टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है शोपियां का कूलर। पिछले साल लाया गया था टूरिस्ट मैप पर। स्थानीय लोगों में खुशी। डायरेक्टर टूरिज्म ने मांग की क्षेत्र का करें विकास ताकि इन्हें मिल सके रोजगार। बचपन के शौक को बनाया व्यापार। श्रीनगर में एमबीए छात्र राहिल मुश्ताक का कारनामा। चीन, तुर्की, यूरोप से करते हैं मुर्गियों की आयात। खूब फल फूल रही इनकी पोल्ट्री फार्मिंग। एलजी मनोज सिन्हा का सरमायाकारों के प्रोग्राम से खिताब। कहा, के लिए आज का दिन तारीखी दिन। कश्मीर को मिली 500 करोड़ रुपए की सरमायाकारी। जम्मू कश्मीर की सनती पॉलिसी बाकी मुल्क से है बेहतर। श्रीनगर में बनने जा रहा यूटी का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल। एलजी मनोज सिन्हा ने किया भूमि पूजन। दुबई का एमआर ग्रुप तामीर कर रहा है शॉपिंग मॉल। पीआरआई के जम्मू कश्मीर चैप्टर के लॉन्चिंग। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने की शिरकत। 90,000 स्टार्टअप्स के जरिए 9 लाख नौजवानों को जोड़ा गया है रोजगार से। जम्मू कश्मीर की तारीख में पहली बार मकामी दहशतगर्दों की तादाद में रिकॉर्ड कमी। यूटी में है अब सिर्फ 28 मकामी मिलिटेंट। एडीजीपी कश्मीर जोन विजय कुमार का बयान। अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी का दौरा शोपियां। दहशतगर्दाना सरगर्मी में मुलविस अफराद की सरकारी मुलाजमतें खत्म करना एलजी के फैसले का किया खैर मकदम। का किसी बेकसूर पर नहीं होनी चाहिए कार्रवाई। इंतखाबात के लिए हालात हैं साजगार। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर डॉक्टर सज्जाद शफी ने की सरकार पर तनकीद। कहा, जम्मू कश्मीर में गुजराती ठग की मौजूदगी एक बड़ा सिक्योरिटी लैब्स। साफ और शफाफ जांच का मुतालबा। जम्मू कश्मीर में जल्द इलेक्शन कराने की मांग। पार्लियामेंट में कश्मीर से मुतालिक दिए जा रहे बयानात के बरक्स है वादी के जमीनी हालात। मोहम्मद यूसुफ तारेगामी का बयान। गुजरात से रखने वाले जालसाज पर किया रद्द-ए-अमल जाहिर। कहा, सिक्योरिटी फराहम करके दिया गया था वीआईपी प्रोटोकॉल। श्रीनगर में हुआ फुटबॉल चैंपियनशिप में खवातीन का फाइनल मुकाबला। एसएसबी और आसाम राइफल्स की टीमों के दरमियान खेला गया फाइनल। नौजवानों को फुटबॉल की तरफ रागिब करना है मकसद। शदीद बर्फबारी के बावजूद मुगल रोड से बर्फ हटाने का काम जारी। 8 दिन के रिकॉर्ड वक्त में 42 किलोमीटर से हटाई गई बर्फ। मशीनें और वर्कर सड़क से बर्फ हटाने में मसरूफ। करगिल में होम स्टे मालिकान को दी गई ट्रेनिंग। असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म सैयद आगा ने किया खिताब। महकमा सियाहत के की सताइश। गुरेज में सयाहों की आमद शुरू। फौज गुरेज पहुंचने पर कर रही सयाहों का इस्तकबाल। कुदरती हुस्न से मालामाल इलाके से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं सयाह। पीडीपी की जानिब से डाक बंगला चोलगाम कोलगाम में वर्कर्स मीटिंग मुनक्किद हुई। जिला और जोन कमेटियों की मीटिंग की सदारत सीनियर लीडर मोहम्मद सरताज मद्दी ने की। गुलजार अहमद डार, गुलजार अहमद शेख, एडिशनल तर्जुमान मोहम्मद अमीन डार, जफरुल्लाह समेत दीगर वर्करों ने शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से टाउन हॉल कुंजर में पार्टी कारकुनों का एक बड़ा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिला बारामूला के सदर डॉक्टर शफी गुलमर्ग हल्के के इंचार्ज और नामजद उम्मीदवार फारूक अहमद शाह, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सेक्रेटरी एडवोकेट शौकत अहमद मीर और खवातीन विंग जिला बारामूला की सदर नीलोफर मसूद और दीगर लीडरान ने शिरकत की। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर अब्दुल गनी वकील ने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया है कि जम्मू कश्मीर में जल्द असेंबली इंतखाबात कराए जाएं। गरीब डेमोक्रेटिक पार्टी के कौमी सदर बशीर अहमद गनाई का कहना है कि सियासत में गरीब लोगों को तरजीह देने के लिए इनकी जमात सरगर्म है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में गरीब अवाम का इस्तेहसाल जारी है।
फल्कॉन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जम्मू कश्मीर पीपुल्स जस्टिस फ्रंट की तरफ से जश्न नौरोज की मुनासबत से नौरोज पैगाम अमन मोहब्बत के सिलसिले में एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। मजहबी हम आहंगी मुख्तलिफ नस्लों, मसालिक और खानदानों के दरमियान अमन और यकजहती के अक़दार को फरोग देने के लिए अमन और मोहब्बत का पैगाम दिया गया। पंडित प्रेमनाथ डोगरा की 51वीं बरसी पर 21 मार्च को प्रेमनाथ डोगरा भवन में एक तकरीब मुनक्किद होगी। पंडित प्रेमनाथ डोगरा ट्रस्ट के ट्रस्टीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह बात बताई। ट्रस्ट के चेयरमैन पुरुषोत्तम धीजी ने इस प्रोग्राम और इस करारदाद के बारे में बताया जो वो इन के सामने पेश करने जा रहे हैं। उधमपुर की आदर्शपुर कॉलोनी में पीओजेके पनाहगुज़ीनों के लिए खुसूसी गवर्नेंस कैंप का इनेकाद किया गया। इस कैंप का मकसद पीओजेके के बेघर अफराद के दरपेश मसाइल हल करना और इन्हें सरकारी स्कीमों से फायदा उठाने में मदद करना था। इस मौके पर मुख्तलिफ महकमों की जानिब से स्टॉल्स लगाए गए थे। डीडीसी उधमपुर चेयरमैन लालचंद मेहमान खुसूसी थे। जिला रामबन के इलाके सिंगलदान नियाबत में वाक़ई बाजार में नकबजनी और चोरी की वारदातें ज्यादा हो रही। मकामी लोगों के मुताबिक बाजारों पहले से लगी लाइटें या तो नाकारा हो चुकी या फिर गायब हो गई हैं। नकबजन अंधेरे का फायदा उठाकर लोगों की अमलाक या तो लूट रहे हैं। गुरेज के बख्तूर इलाके में फौज की जानिब से कायम किए गए यूथ सेंटर में फौज इन दिनों तलबा को कंप्यूटर की ट्रेनिंग फराहम कर रही है। मकामी लोग फौज के इस इक़दाम की काफी सराहना कर रहे हैं। मकामी लोगों का कहना है कि सरहदी खित्ते में इस तरह के इक़दाम से गरीब बच्चों को तालीम के शोबे में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। जिला पुलवामा की करीमाबाद इलाके में 50 साल कबल कायम यूनानी डिस्पेंसरी का दर्जा आज तक नहीं बढ़ाया गया, जबकि करीमाबाद को पुलवामा के कई देहात के लिए मरकजियत भी हासिल है। मकामी लोगों ने इल्जाम लगाया कि देहात में इस इलाके को हुकूमत ने नजरअंदाज कर दिया। खुद को पीएमओ का बड़ा अधिकारी बताने वाले फर्जी आईएएस को जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। श्रीनगर के 5 स्टार होटल से हुई गिरफ्तारी। पिछले कई महीने से सरकारी प्रोटोकॉल में रह रहा था आरोपी। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पुलिस ने भारत सरकार के एक अधिकारी का भेष बनाकर रह रहे एक बहरूपिये को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान गुजरात के किरण पटेल के रूप में हुई। खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह पर पंजाब पुलिस की कार्रवाई को लेकर हिमाचल पुलिस भी अलर्ट हो गई है और सीमाओं पर बरती जा रही है। इसके अलावा वाहनों की चेकिंग भी हो रही है। पंजाब में अमृतपाल और वारिस पंजाब दे संगठन के खिलाफ पंजाब पुलिस के ऑपरेशन को लेकर ऊना में भी जांच की जा रही है। सीमा पर गाड़ियों की जांच के अलावा संदिग्ध लोगों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। शिमला में बाहर से आने वाले वाहनों पर लगेगा ग्रीन सेस। शिमला नगर निगम की योजना सरकार से मंजूरी के बाद दोपहिया से 50, छोटे वाहनों से 200 और बड़े वाहनों से वसूले जाएंगे 300 रुपये। हमीरपुर में टीजीटी भर्ती के लिए होंगे साक्षात्कार। 28 मार्च को सुबह 10:30 बजे प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक कार्यालय में 52 पदों के लिए होगा इंटरव्यू। सरकारी स्कूलों के बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाएंगे अमेरिका से आए विद्यार्थी। अंतर्राष्ट्रीय लैंग्वेज प्रोग्राम के तहत देंगे अंग्रेजी की शिक्षा। सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि गांव के बच्चों की भी अंग्रेजी होगी बेहतर। राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में 804 करोड़ रुपए के बांटे गए भूमि मुआवजा बांटने के लिए सीएम ने की अधिकारियों की तारीफ। लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने की सुक्खू सरकार के बजट की तारीफ। कहा बजट में लाहौल स्पीति के विकास के लिए किए गए प्रावधान। सुक्खू सरकार के पहले बजट को केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया दिशाहीन। कहा बजट में बीजेपी सरकार की योजनाओं के नाम बदलने का किया गया काम। नूरपुर में सनौर और बेली ब्रिज के नीचे गिरने से एक शख्स की मौत हो गई। साइकिल का संतुलन बिगड़ने के बाद गिरा था ये शख्स। हिमाचल के बद्दी में सड़क हादसा। बस और मोटरसाइकिल में खौफनाक तसादुम। बस से गिरकर बेकाबू मोटरसाइकिल। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक। राजधानी शिमला समेत पूरे प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी, जिससे प्रदेश भर में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग 21 मार्च तक मौसम खराब रहने की आशंका जाहिर की है और इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया है। शिमला में वीकेंड पर जाम की समस्या बढ़ गई है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि यहां पर्यटकों की संख्या बढ़ने के कारण जाम की समस्या हो रही है।
शिमला में बाहर से आने वाले वाहनों पर जल्दी ही 50 रुपये से 300 रुपये तक का ग्रीन सेस लगाया जा सकता है। इसके तहत दोपहिया वाहनों पर 50 रुपये, छोटे वाहनों पर 200 और बड़े वाहनों से 300 रुपये वसूले जा सकते हैं। चंबा के चौराहा विधानसभा क्षेत्र के सनवाल पंचायत के लोगों ने पंचायत में हो रहे की शिकायत प्रशासन से की है। गांव वालों का कहना है कि पंचायत के जरिए मेला और खेल का जो मैदान बनाया गया है उसमें घोटाला हुआ है। लाहौल स्पीति में प्राइमरी शिक्षकों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में 3 खंडों के 34 प्राइमरी अध्यापक शामिल हो रहे हैं। खंड स्रोत केंद्र समन्वयक ताशी दावा ने बताया कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के बुनियादी साक्षरता और अंक की समझ को बढ़ाना है। हमीरपुर के भोरंज उपमंडल के गांव तोहू के वासियों आजादी के 75 साल भी सड़क सुविधा से वंचित हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत बीमारों को ले जाने के दौरान होती है। लोगों को मरीज को कांधे पर उठाकर ही ले जाना पड़ता है। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की ओर से 7 अप्रैल से शुरू होने वाले अंडर 16 क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए जिला स्तरीय टीमों के गठन की प्रक्रिया जारी है। जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष मदन पुरी की अगुवाई में लिए गए ट्रायल में जिले के करीब 60 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। बिलासपुर में 7 दिवसीय नलवाड़ी मेला लगा हुआ है। मेले में बेहतर नस्ल के पशु आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। इस मेले में पशुपालन विभाग पशुओं की प्रतियोगिताएं भी करवा रहा है। नाहन के मैदानी इलाकों में मौसम की वजह से फसलों पर भी इसका असर पड़ता दिख रहा है। राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस के नोटिस का दिया जवाब। पुलिस के इख्तियार किए गए तरीकेकार पर उठाया सवाल। कहा दिल्ली पुलिस की कार्रवाई निहायत अफसोसनाक। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान खवातीन की जिनसी हरासानी पर रिमार्क्स का है मामला। राहुल गांधी के रिहायशगाह पर दिल्ली पुलिस के पहुंचने पर सियासी पारा गर्म। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर हमलावर। कांग्रेस ने इसे बताया बदले की कार्रवाई। बीजेपी का पलटवार। पुलिस के साथ ताउन करे राहुल गांधी। दिल्ली के रामलीला मैदान में 20 मार्च को किसानों की महापंचायत। संयुक्त किसान मोर्चा ने बुलाई मीटिंग। लाखों किसानों के दिल्ली पहुंचने की तवक्को। दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में की भय यमू राष्ट्रीय युवा संसद की शुरुआत। वीसी के जरिए किया संबोधन। कहा न्यू इंडिया का सपना लेकर आगे बढ़ रहे पीएम मोदी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिल्ली पुलिस के नोटिस का रविवार को भेजा प्रारंभिक जवाब। 8 से 10 दिनों का मांगा समय। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महिलाओं के यौन उत्पीड़न से जुड़ा है मामला। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया को ईडी की 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया गया। ईडी ने उनके 7 दिन के रिमांड की मांग की थी। अब सिसोदिया को 22 मार्च को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तेलंगाना के सिकंदराबाद में आवासीय परिसर में भीषण आग लगने से 6 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों और फायर ब्रिगेड कर्मियों की मदद से 7 लोगों को बचाया गया। मुंबई पुलिस ने एंटी नार्कोटिक सेल की छापेमारी की टीम ने अंधेरी से 18 किलो केटामाइन ड्रग्स बरामद किया है। टीम ने 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। टीम ने 8 करोड़ की कीमत के ड्रग्स जब्त किए हैं। रायपुर समेत छत्तीसगढ़ के कई जिलों में हो रही तेज आंधी के साथ बारिश। राजधानी समेत कई जिलों में बिजली गुल। ओलावृष्टि से किसानों की बड़ी मुश्किलें। कांकेर को सीएम भूपेश बघेल ने दी 143 करोड़ से अधिक की सौगात। 95 विकास कार्यों का किया लोकार्पण और शिलान्यास। ओसरिया मरार समाज के महासम्मेलन में हुए शामिल। कांकेर के भीमाडीही इमलीपारा के कुएं में गिरे तेंदुए का सफल रेस्क्यू। काफी मशक्कत के बाद वन विभाग के अमले ने निकाला सुरक्षित। एमपी में किसानों की मेहनत पर फेरा पानी। बारिश ओलों से फसलों को भारी नुकसान। शहर शहर बिछी सफेद चादर। तो उधर खरगोन में कश्मीर सा दिखा नजारा। बेमौसम बारिश के साथ जमकर गिरे ओले। काकोड़ा और आसपास बिछी सफेद चादर।
शायोपुर में बारिश के साथ जमकर गिरे ओले, बर्बाद हुई किसानों की खड़ी फसल, चना और गेहूं की फसल को नुकसान। छत्तीसगढ़ में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की बढ़ी परेशानी, फसलों को पहुंचा काफी नुकसान। कई जिलों में आज भी बरस रहे हैं बदरा, सीएम बघेल ने कलेक्टर को दिए आकलन करने के निर्देश। रायपुर में तेज आंधी के साथ बारिश, कई इलाकों में हुआ ब्लैकआउट, बेमौसम बारिश ने बढ़ाई किसानों की चिंता। धार में एक ही परिवार के दो पक्षों में मारपीट, जमीनी विवाद को लेकर मारपीट, एक व्यक्ति की मौत, दो गंभीर घायल, 4 लोगों को लिया गया हिरासत में। एमपी बोर्ड परीक्षा पेपर लीक मामले में 3 गिरफ्तार, रायसेन जेल की सिलवानी पुलिस ने केंद्र अध्यक्ष समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। खरगोन बालाघाट पुलिस ने 12 आरोपियों को निकाला जुलूस। 1 साल पहले हुए हिंसा मामले में किनाला जुलूस हिंसा में 8 पुलिसकर्मी हुए थे गंभीर घायल। दुर्ग में 5 चेन स्नेचर्स गिरफ्तार, आरोपी में एक नाबालिग भी शामिल, एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की संयुक्त कार्रवाई। भिलाई के निर्माणाधीन इंडोर स्टेडियम हादसा मामले में निगम आयोग ने दिए जांच के आदेश, 4 इंजीनियरों की टीम जांच कर सौंपेगी रिपोर्ट। जगदलपुर में धान से भरा ट्रक बेकाबू होकर पलटा, सूचना पर पहुंचे सीआरपीएफ के जवान, 2 मजदूरों की बचाई जान। रायगढ़ में महिला की हत्या के आरोप में युवक गिरफ्तार, पत्थर से कुचलकर की थी महिला की हत्या, मृतक के साथ आरोपी का था प्रेम प्रसंग। रायपुर में बस और टैंकर में भिड़ंत, हादसे में 9 बस यात्री घायल, घायलों का स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में इलाज। बेहटा में टीचर के अगवा बेटे तुषार का मिला शव, 16 मार्च को अपहरण के लिए 1 घंटे बाद ही हत्या कर 40 लाख की फिरौती मांगी थी, आरोपी मुकेश कुमार गिरफ्तार। खगड़िया में हत्या के मामले में फरार 6 आरोपियों के घर पर पुलिस ने डुगडुगी बजाकर चिपकाया इश्तेहार, सरेंडर नहीं करने पर कुर्की को लेकर दिया अल्टीमेटम। लातेहार में 10 लाख का इनामी नक्सली चंदन गिरफ्तार, 2 इंसाइस राइफल और 370 कारतूस बरामद, हत्या अपहरण समेत कई घोटालों में घटनाओं में था शामिल। गोपालगंज के दियारा इलाके में ड्रोन और डॉग स्क्वाड की मदद से एक्शन, ड्रिल मशीन से अवैध शराब की भट्टियां ध्वस्त, करीब 7,000 लीटर अधनिर्मित शराब नष्ट। अररिया के पलासी में युवक की हत्या मामले में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर दबोचा, रुपये के लेन देन को लेकर दोस्त ने की थी दोस्त की हत्या। समस्तीपुर के वारिसनगर थाना इलाके में युवती से छेड़छाड़ करने का मामला आया सामने, विरोध करने पर युवती और उसके परिवार वालों के साथ बदमाशों ने की मारपीट। बेगूसराय में दहेज और अवैध संबंध की वजह से महिला की हत्या, नाराज परिजनों ने शव को एसपी कार्यालय के सामने रखकर किया विरोध प्रदर्शन। गौरीचक थाने की पुलिस ने रामगढ़ के मिलिट्री कैंप से 45 लाख रुपए के सामान की चोरी मामले का किया खुलासा, उड़ीसा से 2 महिला समेत 5 लोग गिरफ्तार। मधेपुरा पुलिस ने 50,000 के इनामी कुख्यात प्रमोद यादव को किया गिरफ्तार, हत्या के प्रयास मामले में चल रहा था फरार, फिरौती के 1 दर्जन अधिक मामलों में है आरोपी। मुंगेर में रेलवे कॉलोनी में फुफेरे भाई और पत्नी के अवैध रिश्तों का विरोध करने पर पति की हत्या, पुलिस ने पत्नी और उसके प्रेमी को किया गिरफ्तार।
धनबाद के सुदामडीह थाना अंतर्गत X2 फायर आउटसोर्सिंग पंच में सीआईएसएफ ने की छापेमारी, 35 टन अवैध कोयला किया जब्त। धनबाद के बस्ता कोला आउटसोर्सिंग कंपनी के पास दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। भागलपुर के मौलाना चक मोहल्ले में गोली मारकर युवक की हत्या करने वाले आरोपियों को पुलिस ने दबोच लिया है। मुख्य शूटर मोहम्मद अफसार और अदनान को सीवान से भागलपुर एसटीएफ ने किया गिरफ्तार। भागलपुर के मुंदीचक वैष्णो दरबार के पास खुशी डेंटल केयर 9 लाख रुपए के चोरी मामले का पुलिस ने किया खुलासा। चोरी के पैसे के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। बांका के बलधराए पुल के पास ई रिक्शा पलटने से 8 लोग घायल। अमरपुर रेफरल में चल रहा है इलाज। शादी में शामिल होने जा रहे थे। दरभंगा के एपीएम थाने में ऑटो और बाइक की टक्कर, 7 से ज्यादा महिलाएं घायल। ऑटो का ड्राइवर मौके से फरार। लंदन में राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी का फिर हमला। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने बयान को बताया शर्मनाक, कहा माफी मांगे राहुल गांधी। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम गहलोत का मास्टर स्ट्रोक। सीएम गहलोत ने की प्रदेश में 19 नए जिलों की घोषणा। अब राजस्थान में होंगे कुल 50 जिले। बांसवाड़ा, सीकर और पाली 3 नए संभाग बने। सीएम गहलोत ने की प्रदेश में 19 नए की घोषणा। अब राजस्थान में कुल 50 जिले होंगे, जिसमें अनूपगढ़, बलोत्रा, ब्यारा, डीग, दूदू, जयपुर उत्तर, जयपुर दक्षिण, जोधपुर पूर्व, जोधपुर पश्चिम शामिल हैं। बांसवाड़ा, पाली, सीकर नए संभाग बनाए गए हैं। अब राजस्थान में कुल 50 नए जिले हैं और 10 संभाग हो गए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये सभी घोषणाएं बजट पर बहस के जवाब में की हैं। सीएम गहलोत ने ओल्ड पेंशन स्कीम की फिर से वकालत की। उन्होंने कहा कि ओपीएस से ही अब तक देश चला है। 25 लाख वाली चिरंजीवी योजना 30 मार्च से लागू करने का ऐलान। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी नापाक हरकत को दोहराया है। पाकिस्तान ने अपने कश्मीर प्रोपेगेंडे को फैलाने के लिए फिर से ओआईसी प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने एक बार फिर कश्मीर मुद्दा उठाया। बिलावल ने कहा कि कश्मीर का समाधान होने तक भारत और पाकिस्तान के बीच कोई स्थायी शांति नहीं हो सकती। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर लग सकती है पाबंदी। पाकिस्तान की हुकूमत कानूनी टीम के साथ कर रही है मशावरत। इमरान खान की गिरफ्तारी के लिए चलाई गई मुहिम के दौरान पीटीआई ने किया था हमला। पाक मीडिया के हवाले से खबर। पाकिस्तान दाने को हो चुका है मोहताज। पाकिस्तान में 40,000 टन गेहूं चोरी। रूस ने की थी 50,000 टन गेहूं की मदद। जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाया गेहूं। पाकिस्तान में आसमान को छू रही है महंगाई। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और इमरान खान दोनों ने की भारत की तारीफ। कहा हमारे पड़ोसी ने नहीं ली 1988 के बाद आईएमएफ से कोई मदद। तो चलिए इस बुलेटिन में भी फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हेडलाइन